नमन करता हूँ। सम्मानित मंच, समस्त ग्रामीण वासियों और प्यारे विद्यार्थियों, विद्यालय परिवार का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया। आज इस विद्यालय का वार्षिक उत्सव है, विदाई समारोह है। इस विद्यालय में पढ़ रहे 8वीं के छात्र जो आज विदाई ले रहे हैं, उनसे मैं आशा करता हूं कि आप भविष्य में जहां कहीं भी पढ़ो, अपने विद्यालय का नाम रोशन करो और अपने गुरुजनों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और संस्कारों पर चलें। इसी के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और यहां पर पढ़ रहे समस्त बच्चों से आशा करता हूं कि आप भी अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। मेरा इस विद्यालय से बचपन से लगाव रहा है। मैं इस विद्यालय में कक्षा 1 से 8वीं तक यहाँ पढ़ा हूँ और उसके बाद इंटर्नशिप के दौरान मैंने इस स्कूल में अध्यापन भी करवाया। मैंने यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया था। उस समय इस विद्यालय के गुरुजनों का मुझे मार्गदर्शन मिला, साथ मिला। उस समय मैंने इनसे काफ़ी चीज़ें सीखी जो मेरे जीवन में काम आती हैं। उस समय मैंने इन विद्यालय के गुरुजनों की मेहनत को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि आसपास के कहीं भी विद्यालय में जाओ तो इनके जैसे मेहनती अध्यापक मैंने मेरे जीवन में अभी तक कहीं नहीं देखे। ये इस गांव के सभी ग्रामीण वासी जानते हैं और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे भी जानते हैं। इसलिए मैं ग्रामीण वासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि समय समय पर इन विद्यालय के गुरुजनों का आप हौसला बढ़ाते रहें, इनसे संपर्क करके इनका मार्गदर्शन करते रहें। आशा करता हूं कि आप इस बात को मानेंगे। और अपने विद्यालय के गुरुजी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रत्येक बच्चे पर ध्यान देते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। ये मेरा निजी अनुभव है, मैंने ये यहाँ पर पढ़ाते समय महसूस किया। बाकी इस बात के अलावा मैं आप सभी ग्रामीण वासियों, जो मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई जो भी बैठे हैं, उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। जब भी अपने स्कूल के बच्चे, आपके भाई हो, आपके बेटा बेटी जो भी हो, यहाँ से पढ़ने के बाद जब घर आते हैं तो आपको उन बच्चों पर ध्यान देने की थोड़ी सी ज़रूरत है। यहाँ से बच्चे छुट्टी होती है, घर जाते हैं, ठेला रख दिया और दूसरे दिन मुँह उठाकर दोबारा स्कूल चले आते हैं। परिजनों को पता ही नहीं है स्कूल में क्या पढ़ाया, क्या चल रहा है, कितना कोर्स हुआ है, बच्चा कहाँ जाता है, कहाँ आता है, इस बात का आपको कोई पता ही नहीं है। मैं सबके बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन काफ़ी परिजन होते हैं, माता पिता जो होते हैं, अपने बच्चों का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। अगर कोई बात करता है कि बच्चों की थोड़ी सी पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है, आप ध्यान रखो, तो कहते हैं हम तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, अनपढ़ है, हमें पता ही नहीं क्या ध्यान रखना है। बच्चे स्कूल जाते हैं, आते हैं, पढ़ते रहते हैं। अब आप भले ही पढ़े लिखे ना हो, लेकिन आज के ज़माने में आपके बच्चों का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़े लिखे आजकल काम भी नहीं मिलता है। इसलिए जब भी आपको, मान लो आपको कुछ भी पता नहीं है पढ़ाई लिखाई क्या होती है, तो आप उन बच्चों के पास बैठो, उनको ये बताया करो कि पढ़ो। जब तक वो नहीं पढ़ते हैं, पास में बैठा करो, थोड़ा सा ध्यान रखो। पढ़ने की, अब आपको पढ़ाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उनको किताब कॉपी खोलने के लिए तो कह सकते हो, इतना आपका फर्ज बनता है। और कॉपी वगैरह चेक करने का अपना हक है। और दूसरे दिन विद्यालय आया करो, विद्यालय के साथ मिलजुल कर रहो और विद्यालय आकर अध्यापकों से बातचीत भी पूछा करो अपने बच्चों का कि मेरे बच्चे की क्या स्थिति है, कैसे बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि मेरे बड़े भाई बुजुर्ग, पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे, मेरी इस बात को बुरी न मानकर काम में लेने की कृपा करना। और यहाँ पर जो बच्चे 8वीं पास करके जा रहे हैं, उनसे मैं एक ही बात कहूँगा, अपने गुरुजनों की दी हुई शिक्षा के आधार पर आगे बढ़ें और विशेष करके अच्छी संगत की जरूरत है आपको। जहाँ कहीं भी पढ़ो, अच्छे विद्यालय में पढ़ो, सारे विद्यालय अच्छे ही होते हैं, आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए और पढ़े वाले बच्चों के साथ संगत करनी चाहिए, जिससे आपके विद्यालय का नाम, आपके गुरुजनों का नाम रोशन हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।